लो गाइस, तो मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ हाई स्कूल डीएक्सटी का एक नया एपिसोड नंबर 5 एंड 6, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना कीजिए, सीधे इंट्रो में चलते। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। गाइस, आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो फालतू बातें किनारे रखते हैं और आते हैं वीडियो पर, जहां पास से लैकी फाइट कर रहा होता है अभी भी। तभी हमारा रेड ड्रैगन यानी कि इसे ही वहां से छूट जाता है। दिखाया जाता है खूनो को, जो कि उस पर हमला करती है, लेकिन वो उस हमले से बच जाता है और कहता है कि इसे ही तो गया काम से। लेकिन इसे ही तब तक में अपने आप को छुड़ाकर उसके सामने आ जाता है और अपने पंख को फैलाता है और इसके अंदर उसको डाल लेता है, यानी खूनो को, और कहता है कि अब तुम तो गए। जिसके बाद वो रेड बारिश कराने लगता है फायर अलार्म के द्वारा, और वहाँ पास से वो शैडो मैन काफ़ी ज़्यादा भीग चुका था, यानी कि लैकी। जिसके बाद वो कहता है कि तुम तो गए, और वो एक ज़बरदस्त पंच मारता है, जिसके बाद वो हवा में उड़ जाता है। वहाँ पास से वो गिर जाता है और कहता है मैं एक दिन तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। वहाँ से जाने लगता है कूनो को लेकर और कहता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पहुँच चुके हैं कैसल के पास। कैसल में वो सभी लोग खड़े होते हैं, तभी इसे ही की नजर आती है स्वॉर्ड पर और कहते हैं कि ये स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। दिखाया जाता है मैम को, जो कि उल्टी पे उल्टी की जा रही होती है बाय इसे ही सॉरी। खैर, यहाँ पास इसे ही की गलती है और वो सामने देखता है कि याशिका वहाँ पर उसके सामने खड़ी है, लेकिन वो कैप्चर्ड है और शांत खड़ी है। इसका मतलब वो बेहोश भी है। और वो बोलता है ठीक है, अब तांडव चालू करते हैं। जिसके बाद वो अपने बाले को ठोकता है ज़मीन पर। जिसके बाद वो अपने फॉर्म को चेंज कर लेती है, यानी कि याशाई फॉर्म अपना चेंज करते हैं और एक 9 टेल बड़े से फॉक्स में चेंज हो जाती है और वो काफ़ी तेज़ से रॉर करती है। औ खैर, यहाँ पास से वो बोलते हैं कि तुमसे जाने क्यों नहीं देते और तुम्हारा क्या मकसद है। तभी वो बताना चालू करता है, तुम्हें तो हमारी मिस मास्टर्स याद ही होगी, वो छोटी बच्ची जी। वो बोलती है वो तो तुम उसे बचाने के लिए हर चीज़ कर रहे थे, तो ये है तुम्हारा प्लान। जिसके बाद बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें पता चल चुका है। जिसके बाद बोलता है इसे ही कि तुम नहीं बच सकते। यहाँ पास से तीनों खड़ी होती है और कहती है कि अभी फाइट करने का टाइम है, इसे ही यहाँ पास से हम शांत नहीं खड़े रह सकते। जिसके बाद सभी के सभी लोग मेंबर्स आ जाते हैं फाइट करने के लिए। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अपने एक उसी बड़े स्वॉर्ड से एक लाइट निकलती है, जो कि उस घर पर दे मारती है। जिसके बाद वो घर आसपास का पूरा एरिया तबाह कर देता है उस स्वॉर्ड की वजह से। जिसके बाद इसे ही उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, चिल्लाता भी है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, आसपास के लोग भी गिर सकते थे, मर सकते थे। जिसके बाद वहाँ से एक हाथ निकलता है और वो सब लोग बाहर की तरफ निकलते हैं। जिसके बाद वो बोलता है हे, अब मैं तुम लोग को रोकूंगा नहीं फाइट करने के लिए, तो जा सकते हो फाइट करने के लिए बड़े आराम से। यहाँ पास से एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हर तरह के मैजिक्स का यूज़ करता है, और मास्टर ये देखकर बोलती है ओ माय गॉड, जिसने तो हर तरह के मैजिक का इस्तेमाल कर लिया, इवल, डेविल, फेरी टेल और गॉड के लेवल का भी। जिसके बाद उस याशिका की मॉम के आंख लाल हो जाती है। एक्चुअल में इस बंदे ने मैजिक किया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी आंख लाल होने की वजह से वो भूल चुकी है वो है कौन। सभी लोग एक दूसरे को चैलेंज करना चालू कर देते हैं कि मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ। यहाँ पास से ईसाई के पीछे खड़ा लड़का बोलता है कि मर मत जाना मेरे लौटने तक। तो फाइट अब हम चालू करते हैं। जिसके बाद वो लोग फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और सभी लोग अपने अपने को ट्रांसफॉर्म करना चालू करते हैं। यहाँ पास से कूनो को बोलता है वो कि तुम ऐसे आशिया का ख्याल रखना, और आशिया को भी यही बोलता है कि तुम कूनो का ख्याल रखना। जिसके बाद वो लोग फाइट करना रेडी करते हैं और काफ़ी बेहतरीन सीन था, जो कि अभी आपके स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है रियाज को, जो कि अभी भी ईसाई के बारे में बात कर रही होती है। सोसो खड़ा होता है और बोलता है कि ये रेड ड्रैगन, तो तुम मुझसे लड़ने के लिए शायद तैयार हो। यहाँ पास से सोसो की टीम और इसे की टीम के सभी मेंबर्स आपस में लड़ाई करना चालू कर चुके थे। जिसके पास 6 हाथ थे और एक बंदा ऐसा था जो कि मास्टर से लड़ रहा होता है। मास्टर उस जगह से भागने की कोशिश करती क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो ज़्यादा फाइट नहीं कर सकती थी। उसके बाद भी वो उससे मार देता है। तभी यहाँ आसिया को दिखाया जाता है जो कि उसे हील अप करने की कोशिश करती है। रेड ड्रैगन यानी कि इसे ही और सोसो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और बोलता है अब फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद वो एक दूसरे पे काफ़ी हमले करते हैं और इसे ही हार रहा होता है।
यहाँ पास ही सही का पूरा आर्मर भी टूट चुका होता है। तभी आसिया को दिखाया जाता है जो कि उसे हील अप कर रही होती है दूर से ही खड़े होकर, और ये चीज़ उसे पता नहीं होती है। आई मीन हीरो फैक्शन के मेंबर सोसो को। सोसो बोलता है तुम तो गए बेटा, जिसके बाद वो अपने अपने औजार को अपने उसके सामने रखता है। यहाँ पास से सही चालाकी दिखाता है, पहले तो हमला करता है। जब वो उस हमले से बचने की कोशिश करता है तभी वो उसके पास आता है और उस पर ज़बरदस्त एक हमला करता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। आसपास का हाथ कटने की वजह से वो पीछे की तरफ खिसकता है और कहता है ये जो ट्रिक तुम्हारी काम तो कर गई, लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। जिसके बाद वो एक ड्रॉप अपने गिराता है बूंद पानी का और अपने हाथ को तुरंत से जोड़ लेता है और कहता है कि ये पवित्र पानी है जिससे हमारे हाथ को दोबारा जोड़ा जा सकता है, और कहता है कि ये ट्रिक अब मुझ पर दोबारा काम नहीं करेगी। सीन शिफ्ट होता है और इसेई की पूरी टीम हार चुकी होती है। यहाँ पे सभी के सभी मेंबर्स लेकर आ रहे होते हैं, इवन एंजल्स भी हार चुके होते हैं उनसे। वो हाथ में पकड़ के लाते हैं और फेंक देते हैं उनके सामने, आई मीन इसेई के सामने, और कहते हैं कि अब तुम्हारे टीम मेंबर हार चुके हैं। इवन वो फॉक्स भी तुम्हारे उस दोस्त को, आई मीन स्नेक दोस्त को पकड़ चुकी है। यहाँ पास से फिर से आसिया उसे रिकवर करने की कोशिश करती है और हमें दिखाया जाता है इसेई को जो कि अपने मेडिटेशन वाले फॉर्म में जा चुका था, और वो उसी लड़की को देखता है जहाँ पास से वो बताती है कि तुम्हारा पोटेंशियल को रिलीज करने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद वो बताती है कि बुब्समैन को, आई मीन बुब्सवुमन को आना होगा। जिसके बाद वो वहाँ पास से प्रेजेंट करती है उसके जो भी मेंबर्स थे। आई मीन मैजिक होता है बड़ा सा, मैजिक जाता है सीधे आसमान की तरफ, वहाँ से एक लड़की नीचे की तरफ उतरती है, और मैं बता दूं कि ये कोई और नहीं रियाज ही है जो कि नीचे उतरती है, और यही बूब्स वाली गर्ल है। यहाँ पास से वो नीचे की तरफ उतरती है और बोलती यहाँ ये मैं यहाँ कैसे आ गई, और जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एपिसोड 6 अब यहाँ से चालू होने वाला है। यहाँ पास से हमें रियाज को दिखाया जाता, आई मीन इसेई को दिखाया जाता है जो कि रियाज को देखकर उसके नाक से खून निकलता है और कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी उन संतरों को दबाने में। खैर यहाँ पास से वो ऐसा ही करता है जिससे उसका पूरा पोटेंशियल बाहर की तरफ निकलता है और रियाज उस जगह से गायब हो जाती है। दिखाया जाता है हमें इसेई को जो कि अपने ट्रू फॉर्म में आने के लिए रेडी होता है और उसके पूरे आर्मर में एक नया पावर भरना चालू हो जाता है। इसेई फिर से मेडिटेशन वाले फॉर्म में पहुंच जाता है जहाँ पास से वो फिर से उसी लड़की से मिलता है और कहता है कि वो मैं नहीं थी जिसे तुम दबाना चाहते थे। खैर यहाँ पास से वो बोलती है ठीक है तो अब हमें चलना चाहिए, जहाँ पास से इसेई उसे रोकने की कोशिश भी करता है। तभी वो कहता है कि तुम कुछ नहीं कहोगे, जिसके बाद वो कहता है ठीक है ओप्पाई सॉन्ग, ओप्पाई ड्रैगन सॉन्ग जो कि आपने 0 एपिसोड में देखा भी होगा, सुना भी होगा। खैर यहाँ पास से उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो चली जाती है, जिसके बाद वो आर्मर अपने पूरे पोटेंशियल में आ चुका होता है और यहाँ पर इसे ही बोलता है तो स्टार्ट करते हैं। सोसो बोलता है ये क्या चीज़ है और मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जिसके बाद वो उस पर हमला करता है और आसपास का पूरा एरिया तबाह हो जाता है। यहाँ पास से काफ़ी बड़ी तबाही मचती है। यहाँ पास सोसो बोलता है लाजवाब पावर थी, इस पावर पर तो मैं भी फिदा हो गया। खैर दोनों ही लोग आपस में भिड़ने के लिए रेडी होते हैं और दोनों भिड़ भी जाते हैं, लेकिन यहाँ इस बार अपना इसेई भारी पड़ रहा होता है सोसो पर, जिसके बाद भी वो आर्मर पर घुसेड़ देता है लेकिन आर्मर उस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो उसे ज़मीन पर लाकर पटक देता है। कहता है कि तुम तो गए। यहाँ पास से वो खड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है सोसो को जो कि अभी भी किसी को कुछ नहीं होता, और वो कहता है कि ये छोटे मोटे ट्रिक्स मुझ पर आजमाने की कोशिश मत किया करो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि इनका कोई भी असर नहीं होने वाला मुझ पर। यहाँ पास से दिखाया जाता है नाइनटेल फॉक्स को जो कि उस सांप को काफ़ी अच्छे तरह से कब्जे में लेकर बैठती है। तभी वहाँ पास से ग्रीन ड्रैगन आता है, साथ सुम्बू कॉन्ग भी आ जाता है, बूढ़ा आने वाला हूँ मैं इसे तो जिसके बाद वो अपनी स्टिक को लंबा करता है और हर एक मेंबर यानी कि सोसो के हर एक टीम मेंबर को वो पिटाई करना चालू कर देता है। यहाँ पास से वो जो आदमी था जिसने यासिका पे भी जादू किया था वो उस आदमी पर भी जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो बूढ़ा बाबा उस पर बोलता है कि इसका असर मुझ पर नहीं होगा, और वो ऐसे कई सारे अटैक्स को अपने आप पर आने से पहले रोक लेता है। वो पांचों खड़े होते हैं और तभी वो धुंध छाना लगता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसे ही उस पर अपने आर्मर से अटैक करता है और बूढ़ा बाबा बोलता है कि ये ताकत काफ़ी नहीं है, जिसके बाद वो अपनी स्टिक भी रख देता है और वो शक्तियाँ सीधे निकलती हैं
और उसकी आंखों को चीर देती हैं। यहाँ पास से सोसो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ये हमला करने की, और उसकी आँख से खून निकलने लगता है। वो अपना मंत्र पढ़ता है अपने सेकंड फॉर्म में जाने के लिए। तभी उसका दोस्त मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि हमें ट्रू आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं करनी है, ऐसा मैम ने कहा है। तभी वो कहता है ठीक है मुझे पता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से जा चुके हैं। इसे ही खड़ा है और वो मन में सोच रहा होता है कि अब क्या करना चाहिए। यहाँ पास से कूनो अपनी माम याशिका को ठीक कर देती है और सभी लोग उसे गुड बाय कहना चालू कर देते हैं। मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हमने ये केस सॉल्व करके हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। रियाज को दिखाया जाता है जो कि इसे से पूछते हैं कि अभी वहाँ पे क्या हुआ था जहाँ पे मैं गई थी। वो कहता है आई एम सॉरी लेकिन वो मेरा पोटेंशियल रिलीज़ करने के लिए तुम्हारे संतरे दबाने पड़े। खैर ये चीज़ वो सुनती है आई मीन यूनिको, और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, बेवकूफ़ तुम मुझे भी तो बुला सकते थे। लेकिन यहाँ पास वो बोलते हैं लेकिन पोटेंशियल रिलीज़ करने के लिए ज़रूरत रियाज की थी, जिसके बाद वो उस पर पंच मार देती है। तभी यही बोलता है कि आई एम सॉरी मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। तभी मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड यानी कि कूनो भी आ रही है और तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लेने वाली है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि वो नक्शड़ी यहाँ क्यों आ रही है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बैडस बंदे को, यानी कि जिसने इसे ही साथ फाइटिंग की होती है एपिसोड नंबर 1 में, और वो लड़की बोलती है कि रेड ड्रैगन ने अपनी पोटेंशियल को रिलीज कर लिया है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।